हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। So let us see some questions from the textbook. So we will see question number 79. X and Y were partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was, यहाँ X और Y दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 2:1 है और नया पार्टनर Z के आने के पहले का बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। Sundry creditors, general reserve, capital accounts of X and Y. On the asset side, we have got cash or bank, debtors, stock, investments, printer and fixed assets. They admit Z into partnership on 1st April 2022 on the following terms. Z brings in rupees 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profits. Now, यहाँ 1/4 share in profits का मतलब ये है कि Z को 1/4 देने के बाद X और Y का रेशियो 2:1 ही रहेगा। एज ए रिजल्ट X और Y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही रहेगा। Z brings rupees 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partners. Investments are valued at rupees 10,000 and X takes over investment at this value. देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8,000 का है बुक में, अब उसको 10,000 मान करके X ले जा रहा है। Printer is to be reduced or depreciated by 20% and fixed assets by 10%. An unrecorded stock on 31st March 2022 is rupees 1,000. This is increase in assets. Then आगे लिखा हुआ है by bringing in or withdrawing cash, the capitals of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing basis. मतलब Z जितना भी कैपिटल लाएगा उसको बेस बना करके X और Y के कैपिटल को भी एडजस्ट करना है और ये एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगा। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So for solution 79, first we will pass journal entries. Journal entries related to रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फाइन, तो जितने भी एंट्रीज होंगे वो सब 1 अप्रैल 2022 को, क्योंकि इसी दिन नया पार्टनर Z आ रहा है। सो व्हाट कैन वी डू? Z को एडमिशन लेने से पहले हम बैलेंस शीट में नज़र डालते हैं तो जनरल रिजर्व है, सो जनरल रिजर्व। आप Z के एडमिशन का एंट्री भी पहले कर सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है क्योंकि हो तो रहा है एक ही तारीख को। फाइन, सो टू ओल्ड पार्टनर्स दैट इज X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम इसे डेबिट करके क्लोज कर दिए और 18,000 को ओल्ड रेशियो में दैट इज 2:1 में देंगे। सो ये हो जाएगा 12,000 एंड 6,000। Being general reserve given to old partners in old ratio. अब हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। ओके, डेट यहां लिखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। डेबिट तब होता है जब देयर इज अ डिक्रीज इन द एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और क्वेश्चन को आप पॉइंट C में देखिए, पॉइंट D में देखिए, पॉइंट E में देयर इज द रिलेटेड एंट्रीज सजेस्टेड। सो प्रिंटर की वैल्यू कम हो रही है, प्रिंटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। सो 5,000 का 20% 1,000। एंड टू फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो, फिक्स्ड एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट 10%। सो 1,37,000 का 10% 13,700। ओके, बीइंग
assets reduced. So here we will write 14,700. Now on the same date 1/4/22 हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 8,000 का इन्वेस्टमेंट को 10,000 का बना दिया गया है. सो इट इज़ फॉर 2,000 रुपीज़. एंड स्टॉक, अनरिकॉर्डेड स्टॉक को भी हमको बुक्स में लाना है. सो 1,000 रुपीज़ का है. एंड 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट है और डिक्रीज इन लायबिलिटी होने से भी हम लिखते, लेकिन डिक्रीज इन लायबिलिटी है नहीं. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. नाउ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंपेयर कीजिए. डेबिट में है 14,700 और क्रेडिट में है 3,000. मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11,700. और कौन सा डिफरेंस है? ये डेबिट बैलेंस निकलेगा क्योंकि डेबिट में ज्यादा है. सो डेबिट बैलेंस इज अ लॉस. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11,700. ओके. X capital account debited and Y's capital account debited. To revaluation account. Now यहाँ क्या है? 14,700 minus 3,000. So it will be 11,700. इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को देंगे. सो ये आ जाएगा 7,800 एंड 3,900. Being loss on revaluation. Given to old partners in the ratio 2:1. That is their old ratio. अब Z के आने पर X इन्वेस्टमेंट्स को ले रहा है. सो उसकी एंट्री कर देते हैं यहाँ 1/4/22 को. X is taking. So X capital account debited. इन्वेस्टमेंट्स को वो ले जा रहा है 10,000 रुपीज में. टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000. Being investments taken by X. Partner X. So now on the same date Z को एडमिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज ब्रॉट बाय Z, न्यू पार्टनर Z. सो कैपिटल लाया Z ने 40,000 रुपीज का और प्रीमियम का अमाउंट लाया ₹15,000. सो 55,000 रुपीज बैंक में आ गए. बीइंग कैपिटल प्लस प्रीमियम बाय Z. नाउ अब इस प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे पार्टनर्स को. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड ₹15,000. ये हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे. सो X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द ओल्ड रेशियो. सो 10,000 and 5,000. Being paid to old partners in sacrificing ratio which is 2:1. Now अब पॉइंट बी में लिखा है कि ये मिला हुआ प्रीमियम वो आधा विड्रॉ कर ले रहे हैं दोनों पार्टनर्स. सो X के कैपिटल अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे, Y का भी. Y's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू बैंक. ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. हाफ द मनी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाफ द मनी इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स.
सो एक्स को मिला था 10,000, तो उसका हाफ 5,000 और 5,000 का हाफ वाई को मिला था, सो 2,500. 7,500 is withdrawn. Being half goodwill withdrawn. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है. अगर कुछ नहीं लिखा रहता विड्रॉल के बारे में तो इट वुड हैव बीन रिटेन्ड इन द बिजनेस. हम ड्राइंग्स की एंट्री नहीं करते. अब जर्नल एंट्रीज में हमें आगे भी कुछ एंट्री करना है जो कि एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के बाद पता चलेगा. सो अभी हम लेजर बनाते हैं और जब पता चलेगा कि कितना अमाउंट एक्स और वाई को लाना है या ले जाना है तो हम उसकी जर्नल एंट्री फिर करेंगे. नाउ वी विल पोस्ट इट इनटू लेजर. सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें पता है कि डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हम डेबिट में और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज को हम क्रेडिट में लिखते हैं. नाउ टू प्रिंटर, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, प्रिंटर इज डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड टू फिक्स्ड एसेट्स इट इज 13,700 और इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ रहा है बाय 2,000 रुपीज और स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है बाय 1,000 रुपीज. सो इन दिस वे वी फाइंड कि डेबिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है. सो इट इज़ अ डेबिट बैलेंस. सो ये लॉस है, लॉस ऑफ रुपीज़ 11,700 विच विल बी गिवन टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई in their profit sharing ratio, that is 2:1. So X will get rupees 7,800 and 3,900 for Y. So partners capital account now. By balance brought down, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 75,000 and 62,000. जनरल रिजर्व भी हम यहाँ बांट देंगे जो कि हम जर्नल एंट्रीज में पहले ही दिखा चुके हैं. ओल्ड रेशो में 12,000 एंड 6,000. रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे. $7,800 and 3,900. देन इन्वेस्टमेंट्स ले जा रहा है एक्स. सो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज में एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द पार्टनर. ओके, नाउ बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है. अब जेड का कैपिटल मंगाते हैं. बाय बैंक जेड 40,000 रुपीज का कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम बांटना है हमें. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. सो 15,000 रुपीज था तो 10,000 एंड 5,000 मिलेगा. जो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको ज़्यादा, जो कम उसे कम. ओके, नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. नाउ हमें अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें एक्स वाई और जेड के कैपिटल को एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन जेड्स कैपिटल. तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी यहाँ नीचे ही कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ओल्ड रेशियो क्या है, x/y इज इक्वल टू 2:1 और न्यू पार्टनर z आ गया. z का हिस्सा है कितना, 1/4 शेयर. सो 1/4. नाउ z को 1/4 देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना है. टोटल में से 1/4 आपने z को दे दिया, बचा 3/4. यही x और y को दिया जाएगा. ओके, सो x को क्या मिलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3/4 का 2/3. ओके, और y का क्या है, उसी 3/4 का 1/3. और z का तो हमें पता है, z का है 1/4. यहाँ आप 3 कैंसिल कर सकते हैं दोनों जगह से. सो एज अ रिजल्ट ये हो गया 2/4, यहाँ हो गया 1/4, यहाँ भी हो गया 1/4. तीनों के डिनोमिनेटर में 4 है. एज अ रिजल्ट जो न्यूमरेटर है दैट इज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
सो 2:1:1. नाउ ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आप इसे ऐसा समझिए 2x:1x:1x. ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैंने x के साथ एक अननोन फिगर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है. नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि z का कैपिटल 40,000 है, तो y का कैपिटल भी तो 1x है, तो इसको भी कितना होना चाहिए? 40,000 ही होना चाहिए. फाइन. लेकिन x का कैपिटल कितना होना चाहिए? कैपिटल x का, पार्टनर x का 2x है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 40,000 दैट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज होना चाहिए. सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि x, y और z का कितना कैपिटल होना चाहिए. ये z का है, ये y का है और ये x का है. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स. सो ये हम क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो कमिंग बैक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी विल राइट हियर टू बैलेंस क्लोज डाउन. ये कौन से रेशियो में है? 2:1:1 में है. अगर 40,000 1 रिप्रेजेंट करता है 40,000 को z के लिए, तो y के लिए भी तो वो 40,000 ही होगा, और 2 क्या होगा? इसी का डबल होगा, 80,000. इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड एडजस्ट द कैपिटल्स. फाइन. अब हमें चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है. अगर नहीं है तो बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करके उसे बैंक लिखना है या कैश लिखना है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश. सो एक बात और है, यहाँ जो प्रीमियम का अमाउंट मिला है इसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ भी किया है, हाफ 50%. सो 5,000 and 2,500 is withdrawn from this amount. Now we will balance it. सो हमें पता चलता है कि x में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 1,02,800. सो यहां पर आएगा बाय बैंक, क्योंकि कैश के माध्यम से इसे हमें बैलेंस करना है. सो x विल ब्रिंग इन रुपीज 5,800, तब जा करके इनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस्ड होगा. उसी तरीके से y में क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट इज 73,000 रुपीज. सो क्रेडिट में भी डेबिट में भी 73,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट लिखना होगा. इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू बैंक, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. और y विल विथड्रॉ रुपीज 26,600 टू मेक इट्स कैपिटल 40,000. फाइन. सो x को पैसा लेकर आना पड़ा 5,800 रुपीज कैश में बैंक से, और y को 26,600 विड्रॉ करना पड़ा, तब जा करके इनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ, वो भी z के कैपिटल पर बेस्ड. ओके, और z का तो 40,000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ इट इज टू बी मेड. नाउ इसकी जर्नल एंट्रीज हमें करना अभी बाकी है. y विड्रॉ करेगा और x जो है वो और भी पैसा लेकर आएगा. सो लेट अस पास जर्नल एंट्री फॉर दिस. सो ऑन 1/4/22 बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि x ला रहा है रुपीज 5,800 टू x कैपिटल अकाउंट 5,800 being cash brought by partner X. And again Y withdraw करेगा अमाउंट, so Y's capital account debited with rupees 26,600 to bank. Being amount withdrawn by partner Y. Now कई क्वेश्चंस में इसी एंट्री को करंट अकाउंट के थ्रू करने के लिए कहते हैं, क्वेश्चन में सजेस्टेड रहता है. इस क्वेश्चन में हमें बैंक अकाउंट का सहारा लेना पड़ा है. अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि आपको करंट अकाउंट से मेंटेन करना है या बैंक अकाउंट से, तो आप इसी मेथड को
एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बैंक से आप विड्रॉ करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे पैसा। करंट अकाउंट तभी खोलिएगा जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि बाय मेंटेनिंग करंट अकाउंट। नाउ वी विल सी द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल्स, लाइबिलिटीज किस तरफ, कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें शो करना है यहां। Then sundry creditors also we are having. $25,000 और लाइबिलिटीज की तरफ कुछ भी नहीं है। अब एसेट्स में आ जाइए, कैश और बैंक। कैश और बैंक के बारे में यह है कि पहले से ही फर्म के पास 5,000 रुपीज़ था, फिर नए पार्टनर ने अपना कैपिटल लेकर आया 40,000 और 15,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, तो कैश बढ़ गया। देन इसी गुडविल का हाफ विड्रॉ हो गया, सो 7,500 विड्रॉ कर लिया गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के समय में पार्टनर एक्स ने 5,800 रुपीज़ लाया, सो फिर बढ़ गया। एंड पार्टनर वाई ने 26,600 रुपीज़ विड्रॉ किया, इसलिए फिर रिड्यूस हो गया। इस तरीके से कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 31,700 रुपीज़ का बचा। फेवरेबल, फाइन। नाउ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अनचेंज्ड, जैसा पहले है वैसा ही है, अभी भी है। स्टॉक 1,000 रुपीज़ से बढ़ करके 11,000 रुपीज़ हो गया, 10,000 था पहले। देन प्रिंटर 20% डेप्रीशिएट होने के बाद बचा है 4,000 का। एंड फिक्स्ड एसेट्स 10% डेप्रीशिएट होने के बाद बचा है 1,23,300। So this way the grand total of balance sheet is rupees 1,85,000. So this is the solution for question number 79. Now let us see question number 80. Kalpana and Kanika were partners in a firm sharing profits in 3:1 ratio. They admitted Karuna as a partner for 1/4 share in future profits. So कल्पना एंड कनिका ने नया पार्टनर करुणा को लिया है फर्म में, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग है 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। फाइन। करुणा वाज टू ब्रिंग रुपीज 60,000 फॉर हिज कैपिटल। द बैलेंस शीट ऑफ कल्पना एंड कनिका एज एट 1 April 2022, द डेट ऑन विच करुणा, यहाँ सी लिखा हुआ है लेकिन करुणा वाज एडमिटेड वाज दिस। सो कैपिटल्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, एसेट्स के साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश दिया हुआ। लेट अस सी द एग्रीमेंट, है ना, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से नए पार्टनर करुणा को एडमिट किया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000, लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट ₹65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो भी बढ़ गया और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, यहाँ जो 1,000 का बना है इसे 600 बनाना है। A liability of ₹1,200 included in sundry creditors was not payable, so decrease in the value of creditors. The capitals of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital to the firm. Excess or shortfall, if any, be transferred to current account. अब नए पार्टनर करुणा के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को रीअरेंज करना है और इसके लिए जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा उसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, ना कि बैंक अकाउंट। ओके, सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 80, फर्स्ट वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट बी में, लैंड और बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्रेडिट में लिखते हैं और डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम डेबिट में लिखते हैं। सो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज से बढ़ रही है। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कम हो रही है। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपीज से कम हो रही है। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो 400 रुपीज से ज्यादा है। सो इसे हमें कम करना है। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 का था और इसमें से हमको 400 रुपीज कम करना है। फाइन। सो इसमें से हम 400 रुपीज कम कर रहे हैं। सो 400 रुपीज यहाँ लिखेंगे, मतलब एक्चुअल में हम इसको 600 रुपीज बना रहे हैं। फाइन। तो 1,000 से 400 कम करने के लिए हमें यहाँ 400 एक्सेस है, इसलिए ये एक लाइबिलिटी है जो कम हो रही है। फाइन। देन क्रेडिटर्स भी इंक्रीज कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स आर रिड्यूसिंग बाय 1,200 रुपीज। बस इतना ही है। सो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है अमाउंट। सो एज अ रिजल्ट क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। ग्रैंड टोटल ऑफ ईयर इज 26,600 एंड यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 16,600 विच इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा 3:1। सो कल्पना और कनिका एंड कनिका, इसे हम 3:1 में ब्रेक करेंगे तो आएगा 12,450 एंड 4,150। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कल्पना और कनिका, कल्पना इज टू कनिका इज इक्वल टू old ratio is 3:1. Now after this Kalpana is to Kanika is to new partner Karuna is how much? That is what we have to find out. और हम करुणा को कितना दे रहे हैं? करुणा को दे रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 शेयर। ओके, फॉर 1/4 शेयर करुणा इज ज्वाइनिंग। सो करुणा को 1/4 देने के बाद जो बचा हुआ है वो कितना होगा? 3/4। 3/4 को हम कल्पना को देंगे। कल्पना का न्यू रेशियो होगा इसी 3/4 का 3/4 और कनिका का इसी 3/4 का 1/4 एंड करुणा का, क्योंकि न्यू रेशियो है इसमें तो करुणा भी है, तो 1/4। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है तो इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। एज ए रिजल्ट इट इज 9/16, हियर इट इज 3/16 एंड हियर इट इज 4/16। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हाउ मच? 9:3:4। अब आप यहाँ समझिए कि इनका ओल्ड रेशियो 3:1 था और यहाँ भी इनका ओल्ड रेशियो 3:1 ही है। आप 9:3 को देखिए, ये 3:1 ही है। तो एज ए रिजल्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:1 इटसेल्फ, क्योंकि चेंज हुआ नहीं इनका प्रपोर्शन। पहले जैसा मिल रहा था ओल्ड पार्टनर्स को अभी भी वैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि नए पार्टनर को एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया है। सो यू नीड नॉट टू put 30 seconds extra for calculation of sacrificing ratio for treatment of goodwill. Okay, now we will see partners capital account. So now we will see partners capital account by balance brought down for old partners 50,000 and 80,000 rupees. Then
बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व भी दिया है, तो इसे भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व को 3:1 दैट इज ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 7,500 एंड 2,500। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सो बाय रिवैल्यूएशन it is 12,450 and 4,150। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है करुणा, और ये है करुणा इज 60 नॉट या 60,000, सो 60,000 रुपीज। नाउ प्रीमियम ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा और ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 24,000 रुपीज फर्म का है, तो 6,000 रुपीज करुणा का बनता है, 1/4। 24,000 का 1/4। सो 6,000 को हम बांटेंगे 3:1 में, नॉट 2, 3:1 में बांटेंगे तो आएगा ₹4,500 एंड 1,500। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें करुणा के कैपिटल के हिसाब से कल्पना और कनिका का कैपिटल भी एडजस्ट करना है। अब हमें पता है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:3:4। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट इट हियर। सो इसे हम कहते हैं 4x, इसे हम कहते हैं 3x। यही इनका कैपिटल रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ये हो गया 9x। फाइन। सो व्हाट इज x? सो यहां देखिए कि 4x इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। ठीक, फाइन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 15,000। सो ये क्या है? 15,000 इंटू 4 है, दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। यहां है सेकेंड पार्टनर का 15,000 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 45,000 रुपीज। और फर्स्ट पार्टनर का है 15,000 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू ₹1,35,000। सो ये इनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें बनाना है, विच इज बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर करुणास कैपिटल। फाइन। सो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ऊपर लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है। इनका रेशियो है 9:3:4। 1,35,000 फर्स्ट पार्टनर का बनाना है, 45,000 रुपीज सेकेंड पार्टनर का बनाना है, और थर्ड पार्टनर का तो 60,000 है। सो कल्पना's ग्रैंड टोटल इज हेवियर ऑन द डेबिट साइड। सो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा 60,550, और इसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हम करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ बैंक लिखते हैं, है ना। अगर कुछ नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में तो हम यहाँ बैंक लिखते और बैंक के थ्रू ट्रीटमेंट होता। बाय ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉइंग कैश ये ट्रीटमेंट होता। ओके, लेकिन कनिका का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट इज 88,150 है। सो 88,150 के लिए हम यहाँ करंट अकाउंट ओपन करेंगे। 43,150। ओके, नाउ थर्ड पार्टनर का तो 60,000 ही है। अब आप इस बात को समझिए कि ये जो करंट अकाउंट लिखा है ये एसेट है। ये एसेट में हमें शो करना है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और ये जो डेबिट में लिखा हुआ है ये क्रेडिट बैलेंस है, और इसे हमें लायबिलिटीज में शो करना है बैलेंस शीट के। सो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म नाउ, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल्स लायबिलिटीज की तरफ ऑफ पार्टनर्स कनिका, पार्टनर्स कल्पना, कनिका एंड करुणा।
क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें लिखना है. सो 1,35,000, 45,000 and 60,000. Grand total of which is rupees 2,40,000. Then creditors. Okay. Creditors 1,200 रुपीज से कम हो गया और लिखेंगे 68,800. देन कनिकास करंट अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, is 43,150. To the asset side, land and building, बढ़ करके 65,000 हो गया है. प्लांट एंड मशीनरी कम होकर के 60,000 हो गया है, 10,000 से कम हो गया. स्टॉक इज अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं है स्टॉक में. डेटर्स ऑफ 35,000, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600 का हो गया है, पहले 1,000 का था. ओके. देन इन्वेस्टमेंट्स, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, रुपीज 26,000. देन कैश, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कैश, 10,000. देन बैंक में क्या पैसा आया है, 60,000 रुपीज कैपिटल का और 6,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल. सो 66,000 रुपीज का बैंक क्रिएट हुआ है. एंड देन कल्पनास करंट अकाउंट, कल्पनास करंट अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 60,550. दैट इज ऑल. नाउ वी विल क्लोज इट. क्लोजिंग टोटल अमाउंट है 3,51,950. So this is the solution for question number 80. मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for liking, subscribing and sharing my channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. All the videos are very good for you. I know you are learning very fast. Thank you so much for everything.